जैसे जैसे फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज करीब आ रहा है, आप थोड़ा एक्साइटेड होंगे, थोड़ा नर्वस होंगे, बट ये वीडियो आपकी सारी नर्वसनेस खत्म कर देगा। मैं हंसराज कॉलेज सेकेंड ईयर में हूँ, और जिस तरीके से मैंने अपना फर्स्ट ईयर बिताया है, मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। उसी में से आपके लिए मैं कुछ ऐसी टिप्स निकाल के लाया हूँ जो आपको आपके फर्स्ट ईयर में जाने से पहले जानना बेहद बेहद जरूरी है। पॉइंट नंबर वन, सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक्स पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ अकेडमिक्स में उलझ कर नहीं रहना। तुम्हें जितना भी एक्सपोजर मिलेगा ना, सारा गेन करना है। चाहे फिर वो कॉलेज में रहकर करो, चाहे फिर वो आउटसाइड वर्ल्ड में करो। कॉलेज में कैसे, लाइक जैसे सोसाइटीज में इन्वॉल्व हो गए, उनमें पार्ट ले लिया, वहां पे अलग अलग लोगों से कनेक्शन बना लिए, सोसाइटीज के थ्रू जो इंटर्नशिप मिल रही है वो कर रहे हो, वहां पे अलग अलग लोगों से जुड़ रहे हो। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका है कि तुम कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स के लिए जा रहे हो या फिर पासिंग मार्क्स के लिए जा रहे हो, लेकिन जो भी ग्रोथ पा रहे हो वो तुम बाहर पा रहे हो। बाहर कोई स्टार्टअप में जुड़े हुए हो या कोई प्रोजेक्ट में लगे हुए हो, दोनों तरीके तुम्हारे पास खुले हैं। तुम्हें जिस तरीके से जो बेटर लगता है वो करना। जैसे मैंने ये डिसाइड किया, मैं कॉलेज की एक भी सोसाइटी में नहीं हूं और ना होने वाला। क्यों? क्योंकि जब मैंने अपने लिए कैलकुलेट किया तो मेरे लिए कॉलेज के थ्रू जो आउटपुट मिल रहा था वो ये था, और जो बाहर वो ये आउटपुट था। तो मैंने ये डिसाइड किया ना। अब आपके लिए हो सकता है अलग केस हो, आपको बाहर अपॉर्चुनिटीज ना मिले, ना ढूंढनी आए, देन फिर आप कॉलेज सोसाइटीज में इन्वॉल्व होना, वहां पे अपनी ग्रोथ करना। कोई सा भी तरीका अपनाओ, एक तरीके से करना। ऐसा नहीं है सिर्फ आ रहे हो, जा रहे हो, पढ़ रहे हो, सो रहे हो, बात खत्म, ये बिल्कुल नहीं करना। रिलेशनशिप, अगर आपको आने के बाद प्रेम करना है तो बेहद करो, असीमित करो, जिसकी कोई सीमा ना हो। ठीक है, बस कुछ चीजों का ध्यान रखना। पहली चीज, आकर्षण के कारण मत करना। ठीक है, ये नहीं कि पेशेंस लेवल अपना खो दो। आकर्षण के कारण बिल्कुल नहीं करना। तुम अपने प्रोडक्टिव वर्क में लगे रहना, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते रहना, और फ्रेंड जोन बनाते रहना, मतलब अलग अलग लोगों से कनेक्ट होते रहना। फिर उस जर्नी में अपने प्रोडक्टिव वर्क तुम कर रहे हो, अपनी ग्रोथ कर रहे हो, उस जर्नी में अगर परफेक्ट मैच मिलता है देन यू कैन गो। सिंपल सा है। आकर्षण के कारण बिल्कुल नहीं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। सेकंड पॉइंट, आपको देखो एक सीन बताता हूँ। लाइक मान लो मेट्रो में हो आप बैठे हो, और एक पेरेंट्स बैठे हैं, और उसके छोटे छोटे किड्स, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। अब आप कुछ ऐसा करते हो जो पब्लिकली नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप सोच सकते हो वो पेरेंट्स अपने किड्स के सामने कितना अनकंफर्टेबल हो रहे होंगे। शांति से भी तो बैठ सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अब सब कुछ ही हमारा हो गया, अब तो हमें कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। हाँ, करो, प्रेम करना, बेहद करना, लेकिन जगह का ध्यान रखना, थोड़ा सा सिचुएशन का ख्याल रखना, इन चीजों की मर्यादा रखना, बाकी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है भैया, क्या अंकल वाली बातें सिखा रहे हो? ठीक है, इसको छोड़ो, अगले पॉइंट पे जाते हैं। अपनी रूट से कनेक्टेड रहना है, जैसे अंदर से हो वैसे ही खुद को बाहर दिखाना है। बिल्कुल भी किसी भी चीज के लिए इनसिक्योर फील नहीं करना, कोई दिखावा नहीं करना। अब आप कह सकते हो कि भैया इससे हमारे रिलेशंस नहीं बनेंगे। अगर हमने अपनी रियलिटी दिखा दी, कुछ दिखावा नहीं किया, तो ना बनने दो। क्योंकि तुमने अगर अपनी रियलिटी दिखा दी, एक अपनी रियलिटी का फिल्टर लगा दिया, तो वही लोग कनेक्टेड होंगे ना, जो तुम्हें तुम जैसे हो वैसा एक्सेप्ट कर रहे होंगे। वही तो चाहिए, बाकी सबका करोगे भी क्या? ठीक है, तो किसी चीज को लेकर इनसिक्योर फील मत करना। बस अपनी पर्सनैलिटी ठीक करना, अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखना, ये सारी चीजें मैटर करती है, बाकी मैटर नहीं करती, बाकी सब चिंदी चीजें हैं। मैं सबसे बड़ा एग्जांपल मेरा ही है इसमें भी। देखो, मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। हमने कुछ नहीं खाया, छाछ, दूध, दही, रोटी, और मिठाई के नाम पे चूरमा, यही सब जानते हैं। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये सुने सुने थे सोशल मीडिया पे एक दो बार, लेकिन टेस्ट तक नहीं किए। यहाँ आने के बाद अभी एक महीना भी नहीं हुआ मुझे पहली बार पिज्जा खाए। मोमोज दोस्तों के कहने पे, मोमोज अभी 15 दिन पहले, बहुत गंदे लगते हैं। तो हो सकता है तुम्हारा टेस्ट अलग हो, तुम अलग कल्चर से आते हो, किसी चीज को लेकर इनसिक्योर फील नहीं करना है। तुम्हें जो पसंद है वो रखना है, तुम जैसे हो खुद को वैसा दिखाना है। तुम्हें लगता है इससे मेरा इससे कनेक्शन टूट जाएगा तो टूट जाने दो। अगर तुम आप खुद की रियलिटी दिखाते हो फिर भी कोई कनेक्शन बच गए तो वो रियल वाले थे, अच्छा है ना, तुमने एक फिल्टर लगा दिया। ठीक है, इन चीजों का ख्याल रखना। इवन मैंने कोल्ड कॉफी भी 4-5 दिन पहले पहली बार टेस्ट की है। मैं जानता भी नहीं था कि ये क्या होता है, ये ऊपर से नलके लगा के इसमें होता क्या है। अब तुम सोच लोगे कि यार तुम्हें इतनी इतनी ये चीजें तो पता है ना, मुझसे ज्यादा तो नहीं कि तुम अनजान हो इन चीजों से। जब मैं अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो तुम कैसे किसी चीज के लिए अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे? यहाँ किसी चीज के लिए नहीं। जैसे हो
वैसे रहना, बिल्कुल कोई फिल्टर नहीं, जैसे हो मतलब अंदर से देहाती हो, अपना देहाती बना रखना। अब हो सकता है कि तुम जैसे ही यहाँ आओ, डीयू में आओ, हो सकता है तुम्हारा डाउनफॉल स्टार्टिंग में शुरू हो जाए या फिर बाद में शुरू हो, लेकिन डाउन फेज कभी ना कभी तो आएगा। वो डाउन फेज ठहरेगा नहीं, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। दूसरी चीज, किसी भी गलत हैबिट में नहीं जाना है। सुट्टा मारने लगे, वो एक ब्लैंकनेस फील होगी जब वो डाउन साइड तुम्हारी लाइफ की आएगी ना, तो तुम्हें ब्लैंकनेस फील होगी। उसको फिल करने के लिए तुम्हारा मन करेगा यार, मतलब सुट्टा सिगरेट वगैरह इन सब का मन करेगा, ठीक है, वो नहीं करना। कोई पहले से पीता है, मैं उसको मना नहीं कर रहा ना, हाँ कह रहा। लेकिन अगर कोई नहीं पीता एंड देन फिर अपने डाउन फेज में उस ब्लिंकनेस को फिल करने के लिए अगर तुम्हारा मन करे ना, तो रुक जाना, क्योंकि वो डाउन फेज नहीं ठहरेगा। ठीक है, तुम्हें लगेगा कि यार ये खत्म ही नहीं हो रहा, बट वो नहीं ठहरेगा। मैं एग्जांपल मेरा ही देता हूँ। लाइक अक्टूबर नवंबर में मैंने आखिरी शेयर भी अपने उसी टाइम लिखे थे, बहुत टाइम हो चुका हूँ, 6-7 महीने या फिर इससे भी ज्यादा हो गया मुझे। आखिरी जो मैंने शेर लिखे थे वो कुछ इस तरीके से थे। कंबल जो मैं सफेद ओढ़ूं, कफन की चाह उठती है। कंबल जो मैं सफेद ओढ़ूं, कफन की चाह उठती है। तुम्हें इस लड़के में अब भी कोई उम्मीद दिखती है? समझ रहे हो? अब उन लाइन से मैं क्या अभी रिलेट करता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो फेस बदलता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो ठहर जाएगा। तो उस गलत फेस में, कोई गलत हैबिट में नहीं जाना। एंड अब आप अपने कॉलेज जाने वाले हो, और ये जो अपनी जर्नी इतने वक्त तक साथ रही, ये 4-5 महीने जितनी भी रही, 3-4 महीने, ये बिल्कुल अब एंड में आ चुकी है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इन सब के लिए, जो प्यार आप लोगों ने दिया और जो कनेक्शंस मेरे बने। बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। क्योंकि अक्टूबर नवंबर में मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, और फिर अचानक से वीडियो, 40 वीडियो भी नहीं हुए, और मोस्ट व्यूड वीडियो ऑन प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ 2024 अपना ही है। मोस्ट व्यूड कट ऑफ वीडियो 2024 का, वो भी अपना ही है। ठीक है, तो इतना सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छे अच्छे रिलेशंस मिले, उन सब के लिए बहुत बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। ठीक है, बाकी ओरिएंटेशन में मिलते हैं।